क्या 2024 में पीएम मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? तो दरअसल मैं बता दूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ही फिर से एक बार मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। आपको बता दूँ, पिछली बार कुछ घटना हुई थी, उसको लेकर के मीडिया में भी खूब सारी चर्चा थी। लेकिन जो विश्वास थी वो जनता ने जीती है। बस विश्वास जो थी वो जनता ने दिखाया है। विश्वास अपने मालिक के ऊपर बहुत अच्छी तरह से छोड़ा है, बहुत अच्छे से अपने मालिक को चाहा है। दरअसल मैं बता ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारत में 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। एक राज्य यानी तेलंगाना में छोड़ करके उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बात की जाए तो राजस्थान में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। अब क्या जो वहाँ पर पार्टियाँ बनी हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी ने सरकार अपनी बनाई है, क्या इससे इस बात का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 का जो चुनाव है उसका रास्ता साफ है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही बने? तो मेरा कहने का मतलब है कि 2024 चुनाव और राज्यसभा चुनाव अलग होती है। आप उसे एक लोकसभा के अंतर्गत नहीं ले सकते। लेकिन ये ऐसा भी है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह अगर आपकी मार्जिन होती है तो ये कहीं न कहीं आपको दिखाती है कि आप एक बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है। मैं राज्यसभा राज्यसभा माफ़ कीजिएगा, और लोकसभा में दोनों में ही अलग सी एक अलग-अलग सी वहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, वहाँ अलग सी एक नीतियाँ होती है, वहाँ एक अलग सी नीतियाँ अपनाई जाती हैं। विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो विधानसभा एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने अपनाने होते हैं, उसमें भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। G20 के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ राजस्थान में सरकार बना पाएगी। वहीं बात किया जाए तो कई जगह ऐसे लग नहीं रहा था कि उनकी जीत होगी, लेकिन उन जगहों पे उन्होंने जीत दिखाया है। जैसे छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी है। तो क्या वहाँ पर जो लोग जो थे नक्सली जो आते जाते रहते थे, क्या उनके लिए वो रोक हो जाएगा? और ऐसा ही है, क्यों नहीं है, ये भी है। ये भी है कि जिस तरह की इंडिया अलायंस अपनी पार्टियाँ, जैसे कई सारी पार्टियाँ मिला करके इंडिया अलायंस बनाई थी, उसकी जो एक अलग सी राज्यसभा में जो एक अलग सी प्रचार प्रसार थी वो कहीं न कहीं इसमें चुनाव में देखी गई। आपको मैं बता दूँ क्या, आम आदमी पार्टी की भी मैं बात कर लेता हूँ। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की काम की है, क्या उनको जनता उस तरह से देखा नहीं है? तो दरअसल बता दूँ, अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने तीनों राज्यों में से एक भी राज्य में अपना सीखने का खाता नहीं खोल पाया। तो ये पार्टियाँ कुछ हवा भी फेंकती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अलग-अलग दिखाई है। इनकी भी वो जो शैली है वो अलग सी दिखाई दी है। अरविंद केजरीवाल का खाता खुला नहीं है और ये इंडिया अलायंस का अपने मालिक समझते हैं, कहते हैं हम प्रधानमंत्री के तौर पे देखे जाने वाले। अरे भैया, प्रधानमंत्री तब ना बनेंगे जब आप राज्य में भी 1-2 आज सीट जीत जाएँगे। अपने दिल्ली में 7 के 7 सीट हार जाते हैं और कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। आप राजस्थान में जाते हैं, खाता ही नहीं खुलता। आप मध्य प्रदेश में जाते हैं, खाता नहीं खुला। आप छत्तीसगढ़ में जाते हो चुनाव में, आपको खाता ही नहीं खुलता है। और आप बिहार में आते हो, खाता ही नहीं खुलता है। 1-2 आध सीट कहीं से ले आते हो। कहीं न कहीं आपको मैं बता दूँ, राज्यसभा की सीटें में लगभग-लगभग कांग्रेस और बीजेपी की ही बोलबाला रहा है। या फिर बात की जाए तो कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जैसे ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में है, और वहीं बात किया जाए तो एम.के. स्टालिन की पार्टियाँ जो है वो तमिलनाडु में है। वहीं बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में भी वहीं की लोकल पार्टी ही है। और बात किया जाए तो तेलंगाना में भी इससे पहले भी बीआरएस की यानी वहाँ की लोकल पार्टी की थी। बिहार की भी बात किया जाए तो वहाँ पर भी इनकी पार्टी नहीं है। अ, बिहार में भी जेडीयू और आरजेडी का बोलबाला रहा है। और चुनाव में अलग से आप देखते हो, आप जिस तरह से आपकी जो चर्चा होती रहती है, आप कभी इस तरह बात करते हो, कभी आप उस इसी बात को उस तरह भी पेश करते हो।